हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख उद्योग के ऊपर। भारत के प्रमुख उद्योग के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चमड़ा उद्योग। कानपुर जो है वह रासायनिक कपड़ा और चमड़े के उद्योग के लिए जाना जाता है और कानपुर जो है वह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर तथा उत्तर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीमेंट उद्योग। लाह उद्योग, कागज उद्योग और खेल सामग्री उद्योग जो है वह वन आधारित उद्योग है और सीमेंट उद्योग जो है वह वन आधारित उद्योग नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलकाता। आधुनिक ढंग की सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही और प्रथम सफल कारखाना कवासजी डाबर द्वारा 1854 में मुंबई में लगाया गया। अगला प्रश्न, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो इसका आंसर होगा जूट तथा रुई उद्योग। विभाजन के कारण जो है वह भारत का जूट तथा रुई उद्योग जो था वह बुरी तरह प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग जो है वह भारत में उत्पादन, रोजगार के अवसर पैदा करने तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला प्रश्न, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस। भिलाई संयंत्र जो है वह भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है और यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। इसकी स्थापना सोवियत संघ रूस की सहायता से 1955 में हुई थी। अगला प्रश्न, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट जो है वह भारत का पहला तट आधारित इस्पात संयंत्र है। अगला प्रश्न, कटनी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीमेंट कारखाना। कटनी जो है वह चूना पत्थर के शहर के नाम से लोकप्रिय उत्तरी मध्य प्रदेश का शहर है जो कि सीमेंट कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा। सीमेंट उत्पादन में चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राष्ट्र है भारत। तो सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहां स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चेन्नई। भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना 1904 में गुजरात के पोरबंदर में स्थापित किया गया, परंतु सीमेंट का उत्पादन वर्ष जो है वह 1904 में चेन्नई में स्थापित कारखाने में प्रारंभ हुआ, हालांकि यह सफल नहीं रहा। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहां स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रानीपेट। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है वह 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंदरी में। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र जो है वह सिंदरी में स्थापित किया गया था। सिंदरी जो है वह धनबाद, झारखंड राज्य के धनबाद जिले के नगर पालिका सीमा के भीतर एक औद्योगिक नगरी है। अगला प्रश्न, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अखबारी कागज। नेपा नगर जो है वह जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश में स्थित है और नेपा लिमिटेड भारत में अखबारी कागज बनाने वाला भारत सरकार का उपक्रम है। अगला प्रश्न,
भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है, जबकि देश में सीमेंट कारखानों की सर्वाधिक संख्या जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। पिंपरी जो है वह भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है और यह एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग जो है वह प्राचीन काल से ही भारत की उन्नति और कारीगरों की आजीविका के लिए आधार प्रदान करता आया है और इसके अंतर्गत जो है मलमल, शीट, दरी, खादी जैसी वस्तुएं बनाई जाती है हथकरघा उद्योग के अंदर। अगला प्रश्न, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बंगलोर। भारत का जो बंगलोर नगर है उसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चाय उद्योग। चाय उद्योग जो है उसमें सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नून माटी। नून माटी तेल शोधनशाला जो है वह खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जामनगर। जामनगर रिफाइनरी जो है वह दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है जिसकी की कुल क्षमता 1.24 मिलियन बैरल प्रति दिन है। अगला प्रश्न, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। देश में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पर था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राष्ट्र पेट्रो रसायन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोयली। कोयली जो है वह पेट्रो रसायन से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने निम्नलिखित एल्यूमिनियम कंपनियों में किस एक को नवरत्न स्टेटस प्रदान किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नाल्को। भारत सरकार ने नाल्को, जिसका कि पूरा नाम नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है, को नवरत्न स्टेटस प्रदान किया है। अगला प्रश्न, कौन सा फूट लूज उद्योग का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है यह फूट लूज उद्योग का उदाहरण है और फूट लूज उद्योग जो होते हैं उन्हें कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में देश में कुल शिपयार्ड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 28। वर्तमान में देश में कुल 28 शिपयार्ड है, जिसमें 19 जो है वह निजी क्षेत्र की है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं भारत के प्रमुख उद्योग के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।